चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा? शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार जाति जनगणना आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स बता दें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 215 है। कितनी है? अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 215। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, थर्ड नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कह रहा है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। और सेकेंड कह रहा है कि इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 के मध्य हुआ था। अब बताना है फ्रेंड्स, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो बता दें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर कह रहा है कि हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्न में किसके द्वारा किया गया है। तो बता दें फ्रेंड्स, ये किया गया आपको DRDO के द्वारा, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के तट पे निम्न में किनके प्रतिमा का अनावरण किया है। तो बताते फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर कह रहा है कि निम्न में वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के लिए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का नया कानून पेश किया है। तो बताते फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड एक बिल पास किया हुआ है, कानून नया लागू किया गया है जिसमें महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है। तो बता दें फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पे राफेल नाम का विनाशकारी प्रभाव का तूफान आया हुआ था, जिसके बाद भारत ने मानवीय सहायता भेजी, मैंने कुछ हेल्प किया हुआ है वो क्यूबा देश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए 8 नंबर कह रहा है कि जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में कहाँ किया गया है। तो बताते फ्रेंड्स, ये किया गया है अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा, यानी गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में फ्रेंड्स बताते जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन आपको गुजरात के अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेचारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IIT BHU। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये IIT BHU के छात्रों के द्वारा दोनों ऐप का शुरुआत निर्माण हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के केंद्रीय विषय क्या थी। तो बता दें फ्रेंड्स, इसका जो हो जाएगा केंद्रीय विषय थी स्वर्णिम भारत विकसित और विकास, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना भी फ्रेंड्स ए सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, क्योंकि 20 सेट है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि ऑल सेट का नॉलेज एक ही वीडियो में मिल जाए तो लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। और कुछ एरर आता है वीडियो में, कोई हमसे मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है, तो फ्रेंड्स कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको बदलने का कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का है कि हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है। तो बता दें फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लापता लेडीज, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑस्कर 2025 में आपको लापता लेडीज का फिल्म चुनी गई है ऑस्कर के लिए, तो भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है। तो बता दें फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में केरल सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कावाचाएम, ये आपको ऑप्शन नंबर बी प्रणाली को लॉन्च की है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि निम्न में किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो बताते हैं फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया आपको सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताते फ्रेंड्स, बीएसएफ के द्वारा हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान के सीमा पर वहाँ पे ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है। बता दें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली में आपको जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद निम्न में किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है। दादा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर को बोल रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। बताते फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद यानी IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोलकाता में की गई है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर बोल रहा है फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजामाबाद तेलंगाना में हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद कह रहा है 20 नंबर कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो बेटा उसका राइट आंसर हो जाएगा वो बना है छत्तीसगढ़ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ आपको GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है। तो दादा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कार का वेग लगातार बदल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण में से कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमेशा कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ताकि फ्रेंड्स आपको
कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सोलर प्लेट में होता है, याद रखिएगा। गाड़ी के हेडलाइट में होता है, ये भी याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में होता है, लेजर लाइट में होता है। इस तरह फ्रेंड्स याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है? तो रोड पर लगे परावर्तक लैंप में होता है, गाड़ी के साइड मिरर शीशा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 23 नंबर कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? दैट इज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 20 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 7 स्थानांतरण होता है, तो उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, आप जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मास कितना है, 20 kg है। और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना दिया हुआ है, बता दें फ्रेंड्स, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपसे पूछा है क्या है, बल पूछ रहा है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो नॉर्मल कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 20 चौके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 80 N हो जाएगा। मतलब N तो बल का मात्रक होता है, न्यूटन, इसलिए यहाँ प्रयोग होता है। तो नॉर्मल कुछ नहीं करता है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें सिंपली क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट। चलिए 25 नंबर कह रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, बता दें फ्रेंड्स आपको, जिसका गलनांक कम होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? बता दें फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक बीकर, सॉरी फ्रेंड्स, रुकिए, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि फ्रेंड्स उसमें, दादी आपको इसका नंबर आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी आपको बता दें यहाँ पे ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किया जाए तो, और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए तो, इस दोनों कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होगा, जल से ऊपर होकर बहने लगेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। बोल रहा है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटियम। प्रोटियम जो में होता है वो समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ट्वेंटी 29 बोल रहा है कि एक घोल में 450 ग्राम चीनी, सॉरी 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है। घोल की आपसे सांद्रता पूछ रहा है। ताकि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 10%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10%। ठीक है ना, इसका देख लीजिएगा, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। घोल की सांद्रता फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि ये एक फार्मूला होता है आपको घोल की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा समझ जाइएगा आप। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा होता है, विलेय की मात्रा समझ जाइए फ्रेंड्स। और बट्टा में होता है बिलियन की मात्रा। ठीक है, बिलियन की मात्रा होता है, मल्टीप्लाई 100 से हो जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, विलेय की मात्रा दिया हुआ 50 और ये 450 आप प्लस में 50 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपको 10% आ जाएगा। ठीक है, मैं बाकी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, मैं ग्रुप दे दूंगा, उसमें इसका मैं सॉल्यूशन करके डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कर रहा है कि मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है फ्रेंड्स। तो वही बोल रहा है कि मीथेन में किस प्रकार का बॉन्ड होता है, यानी बंध होता है। तो वो होता है आपको एकल बॉन्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और मीथेन को फ्रेंड्स मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट।
31 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के सेट होने की प्रक्रिया क्या होती है। तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर बोल रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही या गलत है। आपको कथन ए और कथन बी भी दिया हुआ है, ए और बी दोनों में से आपको पहचानना है कौन सा कथन सही है और गलत है। कथन ए कह रहा है कि H2S हवा में जलकर और H2O SO2 देता है। और सेकेंड कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है। ज़्यादा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर कथन नंबर ए और कथन नंबर बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि दोनों क्या है, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, याद कीजिएगा 33 नंबर बोल रहा है आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोस्ले ने बनाया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोस्ले के द्वारा बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है। तो बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा कि कोशिका गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रह होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए मस्ती में। और 1 से लेकर 20 तक सेट इसमें कराया गया है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 35 बोल रहा है कि निश्वसन डैश द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बता दें आपको फ्रेंड्स, निश्वसन फेफड़े की अस्वीकृति के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद बोल रहा है कि फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उच्च सांद्रता होती है वो साइटोकाइनिन में होती है। उसके बाद बोल रहा है कि ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए कौन सी सामग्री डाली जाती है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको खमीर डाली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स बता दें आपको कि खमीर आटे में मौजूद शर्करा को ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इथेनॉल नामक अल्कोहल बाहर निकाल देता है। तो इसमें खमीर का कुछ ज़्यादा ही आपको सामग्री डाली जाती है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर बोल रहा है एबिज में शामिल है। तो बता दें फ्रेंड्स एबिज में शामिल है वो हो जाएगा आपको पक्षी। एबिज में शामिल जो है वो पक्षी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि निम्न में कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो आपको बता दें आलू जो होता है फ्रेंड्स एक रूपांतरित तना ही होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि निम्न में कौन सा गर्भ निरोधक है। तो बता दें आपको फ्रेंड्स तीनों बता दें आपको कि कॉपर टी, कॉन्डोम्स और डायफ्राम, यानी फ्रेंड्स ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये चारों जो होता है वो गर्भ निरोधक दवा ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। मानव मस्तिष्क का निम्न में वो कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेरिब्रम होता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा सेरिब्रम जो होता है मानव मस्तिष्क का बुद्धि एवं चतुराई वाला केंद्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए उसके बाद पूछते हैं और बता दें फ्रेंड्स मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी सेरिब्रम ही है, इसको याद रखिएगा।
बुद्धि और चतुराई की बात करें तो सेरिब्रम ही, और मस्तिष्क का सबसे बड़का भाग पूछ दे फ्रेंड्स तो वो भी सेरिब्रम ही होगा। इसको आप ध्यान से रखिएगा। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में हमको इसका रिप्लाई दीजिएगा कि हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों पे, कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 42 कह रहा है कि निम्न में कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है। तो कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा प्लेग। प्लेग जो होता है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, वायु के माध्यम से वो फैलता है। चलिए नेक्स्ट 43 कह रहा है कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभिसारी विकास दिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिलान करने के लिए दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसमें बहुत ही आसान है, दिया हुआ है 44 का, हम लोग कर लेते हैं। चलिए इसमें कह रहा है मिलान करना है। आपको दिया हुआ है इधर पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है और यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है, तो आपको ध्यान देना है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ उसमें। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना था फ्रेंड्स, वो हो जाएगा, उसका जो प्राथमिकता था वो दिया गया था आपको फ्रेंड्स कृषि में दिया गया था, यानी पहला का सेकेंड नंबर हो जाएगा, यानी ए का 2 नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी फ्रेंड्स, वो याद रखिएगा आपको उद्योग पे दिया गया था, यानी आपको ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, 2 का द्वितीय का उद्योग हो जाएगा। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता दिया गया था फ्रेंड्स, वो दिया गया था आपको गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, यानी ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। और आपको लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता दिया गया था, वो दिया गया था फ्रेंड्स तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास के तौर पे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप बाद में आप एक बार रिवीजन के तौर पे कर लीजिएगा। चलिए 45 नंबर पर चलते हैं। चलिए 45 नंबर कह रहा है कि निम्न में मौद्रिक नीति के लिए कौन कौन उपकरण है। तो दादा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ये सब उपयुक्त उपकरण है, तो उसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति का परिभाषा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर याद हो जाएगा वो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, आपको इसका बता देते हैं, मतलब इसका मतलब होता है, अगर एस दिया है तो इसका मतलब होता है बचत में परिवर्तन, और याद रखिएगा वाई का मतलब होता है आपको आय में परिवर्तन। तो दोनों आप बता दिए कंडीशन, आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है 47 नंबर कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रहा है आपसे, याद रखिएगा, कभी कभी होता है ना क्वेश्चन बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं, तो बता दें आपको इसमें गलत हो जाएगा। वो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फ्रेंड्स बता दें आपको ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बी नंबर कह रहा है कि सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा। और थर्ड कह रहा है कि जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बता दें आपको ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, एकदम सही है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 48 नंबर कह रहा है, इसको याद रखिएगा कि मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा मल्होत्रा समिति का संबंध जो है वो बीमा क्षेत्र से है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सारगैसो सागर स्थित है। आपसे पूछा है कि सारगैसो सागर जो है वो कहाँ पे स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
वो हो जाएगा आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्गेसो सागर जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा एक मिलान जो है वो गलत है, आपको गलत को पहचान करना है। यानी बता दें आपको इसका जो राइट आंसर आपको मिला देते हैं यहाँ पे कि देखिए ये आपको सही दिया हुआ है। यहाँ से करते हैं, मध्य यूरोप का, ठीक है, ये सही दिया हुआ है आपको। ट्रेमोलेटिन होता है। उत्तरी अमेरिका का ब्लैक रोलर होता है फ्रेंड्स, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिक फिल्डर, ये भी सही है फ्रेंड्स। लेकिन आपको यहाँ पे कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, गलत है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इक्यावन बोल रहा है कि राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बता दें आपको वो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तदेव फ्रेंड्स हो जाएगा दूसरा जनसंख्या वाला दिल्ली उस शहर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, वो दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट, 53 बोल रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गंगा नदी के किनारे स्थित कानपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए 54 बाणसागर परियोजना किस नदी पे है। बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सोन नदी पे है। नेक्स्ट कर रहा है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है। बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मालवा स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद बोल रहा है कि जैव आवर्धन के संदर्भ में कौन सा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिया हुआ है, दोनों पर विचार करना है, तो याद रखिएगा। चलिए वहाँ पे बोल रहा है कि इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक तत्व स्तर पर घटती रहती है, तो यानी फ्रेंड्स ये गलती हो जाएगा। लेकिन सेकेंड कह रहा है कि घास स्थल परितंत्र में सांप एवं तृतीयक उपभोक्ता है, अतः DDT का सांद्रण सांप में अधिक होता है। फ्रेंड्स बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 57 बोल रहा है कि किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों की कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी 57 का हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 58 बोल रहा है कि कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजमन्नार समिति आपको पंचायती राज के विकास से संबंधित बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बता दें फ्रेंड्स वो वर्णित है आपको अनुच्छेद 21 में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, साठ नंबर देखिए कि किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको उसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आपको राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। उसके बाद बोल रहा है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
संविधान 31वां संविधान संशोधन के तहत 31वां संशोधन अधिनियम के तहत इस सीट को बढ़ा के 525 से 545 कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 62 नंबर कि केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में कौन सा कथन है पर विचार करना है। तो बताते फ्रेंड्स इस पर विचार करना है। तो यहाँ पे विचार करना है कि आपको भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायिक संबंध की चर्चा है। तो बिल्कुल ये फ्रेंड्स एकदम सही है, याद रखिएगा ये बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग इसी पे। अभी उसका सेकेंड नंबर कह रहा है कि भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा। फ्रेंड्स ये भी सही है। थर्ड नंबर कह रहा है कि भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा है। फ्रेंड्स बता दें आपको ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी एक नंबर कथन और 2 नंबर कथन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट। मैं छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसका है, याद रखिएगा इसका। चलिए, इसका बोल रहा है आपको कि सूची का मिलान करना है। तो मिलान कीजिए, हम लोग करते हैं मिलान। इसका याद रखिएगा, आपसे बोल रहा है कि संविधान का भाग है और संबंधित विषय है। तो भागवन क्या है आपको पता है, भागवन किससे संबंधित है आपको, तो आपको पता ही है। भागवन जो भागवन है जो संविधान का, वो संघ एवं क्षेत्र से, राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 इसका भाग जो दिया हुआ है भाग 8 क्या है आपको पता है। तो भाग 8 क्या है, वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बी का 4 नंबर हो जाएगा। और सी क्या कह रहा है, भाग 14। तो 14 भाग किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा वो है आपको संघ एवं राज्य के अधीन लोक सेवाएं से संबंधित है। और भाग जो है 18 वो है फ्रेंड्स आपात उपबंध, यानी सेकेंड नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा 1432 देख लीजिए, इसके नीचे आंसर होगा 1432 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स बताते हैं आपको डी एकदम बिल्कुल सही है। आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट। सिक्सटी 64 नंबर बोल रहा है कि कथन में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असत्य जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 88 संसद के सत्र 17 वासान और भंग करना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद 88 में नहीं है ये, बल्कि 85 में इसका जिक्र किया गया है, इसलिए 88 नहीं होगा, 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे मैथ है, मैथ का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम आपको इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, आपको इसका याद रखिएगा, आपको कह रहा है इसका 65 का आपको ये याद रखना है, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और 66 का आपको बता दें फ्रेंड्स डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी सॉल्व करना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा फ्रेंड्स, तो मैं तेज़ी से करा रहा हूँ, जल्दी करा रहा हूँ, तो टेलीग्राम पे इसका मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। 67 नंबर कह रहा है, याद रखिएगा 67 नंबर क्या ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, 68 का आपको हो जाएगा, आपको ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए 69 कह रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ताकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रचना जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट कि पंकज में कौन सा समास है, तो बता दें फ्रेंड्स आपको बहुव्रीहि समाज है पंकज में। उसके बाद कह रहा है कि आम फल है, तो आलू क्या है, तो आलू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा तना हो जाएगा,
यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए 72 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि सेट में जैसे कि इसमें दिया हुआ है उसी से रिलेटेड आपको ऑप्शन को चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स, नॉर्मल आपको आसानी है। पहली बार में क्या कर रहा है याद रखिए, ये आपको ऑप्शन नंबर यहाँ बता देते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, रीजनिंग है, सिंपल है। पहले क्या कर रहा है आपको इतना दिमाग देते हैं कि 11 बता देते हैं यहाँ फ्रेंड्स, 11 से पहले बार 15 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 165 हो जाएगा। उसके बाद फिर 11 से आपको मल्टीप्लाई कर दिया है किसमें, तो 19 से किया है कि 209 आया हुआ है। उसी प्रकार फ्रेंड्स इसमें कर लीजिएगा, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको 15 में तो 180 हो जाएगा, फिर 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 19 में 228 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि ROME को MORE लिखते हैं उसी प्रकार DARE को किस प्रकार लिखा सकता है। ये सब रीजनिंग है, आप बना सकते हैं, हल्का हल्का रीजनिंग है। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ 74 कह रहा है, याद रखिएगा कि सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव या पैसिव वॉइस। आपको चेंज करना है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, एक्टिव में दिया हुआ उसको पैसिव करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है नीचे 75 नंबर का याद रखिएगा, 75 का बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज टू एज ए वन वर्ड फ्रेंड्स, WS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको याद रखिएगा। नंबर था एक शब्द, एक वाक्य दिया हुआ है, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं। ऑप्शन कुछ सेंटेंस बोल रहा है कि फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, फ्रेंड्स इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, आपको याद रखना है कि बंद स्थानों से डर जो होता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं क्लाउस्ट्रोफोबिया, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, तो आपको बता दें सबसे पुरानी भाषा जो है वो तमिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो बता दें पंडित रविशंकर जो थे वो आपको सितार बजाते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बिहार के राजवंशों को कलानुकर में व्यवस्थित कीजिए, मतलब आपको सजाना है, सबसे पहले कौन आया था। ठीक है, तो ये आपको बता दें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा इसका, सबसे पहले आया था आपको मौर्य वंश। ठीक है, सबसे पहले मौर्य वंश आया था 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आपको 2 नंबर पे आया था कर्ण वंश। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पे आया था आपको, याद रखिएगा, पाल वंश, और 4 नंबर पे कर्नाट वंश, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाट कुल भूषण के नाम से आपको उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद बोल रहा है 80 नंबर, कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3 के अंतर्गत शामिल है, तो वो हो जाएगा शेखपुरा मुंगेर। उसके बाद फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहते हैं, तो ताकि उसको करों को बोलते हैं हम लोग टाइल बोलते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अक्टूबर क्रांति का संबंध है, अक्टूबर क्रांति का संबंध है, बहुत फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग भी जानते हैं।
तो अक्टूबर क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा रूस की क्रांति से, यानी आप ऑप्शन आपको डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि बताइए, सुलेखित करना है आपको, दिया हुआ अब इधर अभिलेख दिया हुआ, इधर शासक दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सुलेखित करना है। ठीक है, तो याद रखिए इसको कैसे हो जाएगा। तो बता दें आपको, हाथी गुफा क्या हो जाएगा, यानी हाथी गुफा का हो जाएगा आपको खारवेल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एहोल एहोल अभिलेख का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जूनागढ़ का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रुद्रदामन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भीतरी स्तंभ लेख का क्या हो जाएगा, जो बच गया, यानी स्कंदगुप्त, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इसका हो जाएगा, बताते हैं आपको, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद बोल रहा है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका जवाब दीजिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग एपिग्राफी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंदारिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना था, जो कंदारिया महादेव का मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ था, बताइए तो सही है गलत। और उसके बाद कह रहा है कि गुप्त शासक ने सिक्के के सर्वाधिक सिक्के जारी किए, तो दादा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं सही है, यानी आपको ए भी गलत है और ए भी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एटी 86 बोल रहा है कौन वेद त्रय का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 2 3। फ्रेंड्स आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सांगवेद आपको त्रय का हिस्सा है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट कर रहा है ब्राह्मण साहित्य को कला अनुसार और आरोही क्रम में सजाए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, क्या सही हो जाएगा, पहले वेद आ जाएगा, ठीक है, फिर ब्राह्मण आ जाएगा, फिर आरण्यक हो जाएगा, उसके उपनिषद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। चलिए वेदांगों की संख्या कितनी है, तो ये बता दिए, वेदांगों की संख्या 6 है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है आपसे कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों का सुलेखित करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, पहला का सी नंबर हो जाएगा, यानी दीवान विराजत बोलते हैं राजस्व वित्त विभाग को। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा, और दीवान अजीज को बोलते हैं सैन्य अभ्यास को, सैन्य विभाग को। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा दीवान रिसालत विदेश मंत्री को बोलते हैं, और दीवान इंसा आपको संचार पत्रकार विभाग को बोलते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। बोल रहा है कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया विभिन्न सुधारों को उनके कला कर्म के अनुसार कौन सही है। ठीक है, आपको बताना है कि अकबर के द्वारा जो किया गया कौन सा सही है इसमें से। ठीक है, तो याद रखिए इसमें आपको ए और डी सही है। ठीक है, ए और डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, यानी 1562 में दास प्रथा का समाप्ति हुआ था, सही है। ठीक है, और 1582 में दीन दिलाई का धर्म की शुरुआत हुआ था, बाकी ये दोनों आपको गलत है। चलिए नेक्स्ट। 91 नंबर बोल रहा है कि कौन सा विदेश यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विजयनगर में कौन आए थे, तो आपको इसका डी आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों आए थे, मतलब आपको निकोलो कोंटी भी आए थे और आपको सीजर फेडरिक भी आए थे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
वो हो जाएगा आपको मतलब तुमरई तुमरई और आपको प्रबंधम दोनों में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 93 बोल रहा है कि तहकीकात कमेटी किससे संबंधित है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा ये संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए इस कमेटी का आपको निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है विदेशी कंपनी है और भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री। ठीक है, कौन मतलब सबसे पहले पुर्तगाल आया था, कौन सा फैक्ट्री स्थापना किया था भारत में, ये बताना है आपको। तो ये आप याद रखिएगा, आसान है। चलिए इसको हम आसानी से करते हैं। चलिए इसमें आपको पहले बताइए पुर्तगाल जो आया था वो भारत में कौन सा कंपनी स्थापित किया था। तो बता दें इसका पुर्तगाल कोची में आपको पहली फैक्ट्री स्थापना किया था। ठीक है, उसी तरह डच फ्रेंड हो जाएगा, डच जो आया था वो पट्टनम ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार डेनिश आए हुए थे, तो डेनिश आपको ट्रैंकोबार में किए हुए थे। ठीक है, और फ्रांसिस सूरत में किए हुए थे। ऑप्शन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको बाद में याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3142। ठीक है, 3142। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको 3 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद बोल रहा है चलिए 52 नंबर बोल रहा है, 95 नंबर बोल रहा है कि किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, तो आपको बता दें होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो बता दें इसे यहाँ पे आपको असत्य कथन हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ए है इन्होंने शुद्धि चलाया था ये बिल्कुल गलत है। बाकी आपको 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सही है, और अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाला था, ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बोल रहा है कि नवजीवन नामक पत्रिका किसने प्रकाशन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी और जिन्ना ने। सॉरी फ्रेंड्स ये गलती हो गया। नवजीवन नामक पत्रिका किसने प्रकाशन किया था, तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। उस प्रकार कह रहा है 99 नंबर क्वेश्चन की 1916 के लखनऊ समझौता किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो ये हो जाएगा, आपको याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 नंबर कह रहा है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में किन के बीच की गई थी। तो चलिए इसको बताते हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किन के बीच हुआ था, तो ये आपको बताना होना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स सेट 1 समाप्त होता है।